अभिजीत दीपके के यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, वो अपने साथियों को चाय पिला रहे हैं। सौरभ दास हो, उनकी मुलाकात हुई है अभिजीत दीपके की, और अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि देश में पॉलिटिकल पार्टी की कमी नहीं है, एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी करनी होगी, बड़ा जन आंदोलन चलाना होगा, चाहे वो टूटती हुई सड़क का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो। सोचिए, अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि वो फिलहाल बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनकी कोशिश होगी कि सीधे जनता की आवाज़ बनी जाए। अभिजीत दीपके क्रिस्टल क्लियर है, उनका विजन साफ है कि वो इस देश में एक बेहतर अकाउंटेबल सिस्टम चाहते हैं, सरकार चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। सोचिए, अभिजीत दीपके कितना विजनरी है और कितना बड़ा बयान दे रहा है, कितनी आगे की सोच है। यूपी में इस सड़क को देखिए, 4700 करोड़ रुपए में ये लखनऊ कानपुर हाईवे बनता है। एक महीना नहीं हुआ इस सड़क के उद्घाटन का, और ये सड़क दर्जनों जगह से टूट गया है। 4700 करोड़ रुपए, सोचिए। आपको ये खबर कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सारे टीवी अखबार आपको सिर्फ सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जो भ्रष्टाचार है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। इसीलिए अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि फिलहाल हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। सोचिए, इथेनॉल को लेकर खबरें आ रही हैं, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गाड़ियां खराब होंगी। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। संसद में अभी भी लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो विपक्षी सांसद है वो हंगामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह अभी तक संसद में जवाब नहीं दे पाए हैं। दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भी लगातार संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने साफ कहा कि एक 15 साल की नाबालिग बच्ची से आप माफ़ी मंगवाकर क्या साबित करना चाहते हैं। कई दिल्ली प्रोटेस्ट के विक्टिम को वो लेकर आए हैं। वहीं टेलीविज़न और अखबार जो है वो ये खबर दिखाने में लगा हुआ है कि प्रदर्शन तो रांची में भी है। अब सोचिए, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि रांची में प्रदर्शन करो। वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, कांग्रेस को कह रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को कह रहे हैं। खबर है कि सोनम वांगचुक ने बाकायदा जो भूख हड़ताल पर बैठे थे रांची में, उनको भूख हड़ताल तोड़ने के लिए कहा है। तो अभिजीत दीपके हो या उनकी टीम हो, उसका विजन क्लियर है और वो साफ कह रहे हैं कि आप किसी को हीरो मत बनाइए, इवन मुझे भी हीरो मत बनाइए। एक आम नागरिक के तौर पे आप किसी पार्टी का भक्त मत बनिए, समर्थक मत बनिए। आप सरकार से सवाल पूछिए। आप जिस सरकार को वोट दे रहे हैं वो सरकार भी अगर कुछ गलत करती है तो आप सवाल पूछिए। लेकिन सवाल है कि सवाल पूछने की जिम्मेदारी तो टीवी अखबार की थी, वो क्या सवाल पूछ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इसीलिए देश का लोकतंत्र जो है वो कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? कहा जाता है कि जिस देश में पत्रकारिता और पत्रकार सरकार के आगे पीछे करने लगे, उस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। सवाल है कि जो पत्रकार रांची जा रहे हैं टीवी अखबार वाले, वो अच्छी बात है, वो जंतर मंतर पर क्यों नहीं आ रहे थे? वो उसी तरह से जंतर मंतर पर क्यों रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे? और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या आरएसएस बीजेपी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है? वो एक बड़ा आंदोलन नहीं चला पा रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमारा फिलहाल किसी पार्टी, किसी सरकार से लेना देना नहीं है, और रांची हो या दिल्ली हो, जहां भी जुनून मुद्दा होगा, छात्रों का मुद्दा होगा, देश के आम लोगों का मुद्दा होगा, खासकर बेरोजगारी, पढ़ाई, स्कूल, किताब, हम वहां पर जरूर जाएंगे। सोचिए, ये मध्य प्रदेश की आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नदी पार करके बच्चियां स्कूल जा रही हैं, छलांग लगाकर बच्चियां स्कूल जा रही है, और तीसरा ये सरकारी स्कूल है। इन तीनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, लगभग 22 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। स्कूलों की हालत देखिए। दूसरी तस्वीर है ये यूपी की। यूपी में मिड डे मील की क्या हालत है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। सवाल है कि इन पर टीवी अखबार कभी बोलता है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकारों को न्यूट्रल होना पड़ेगा, खबर के साथ जाना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। चाहे इथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे सड़क, हाईवे। सोचिए, 4700 करोड़ का सड़क 1 महीने के उद्घाटन के बाद टूट जाएगा, ये संभव है क्या? दिल्ली देहरादून हाईवे 15 दिन, 1 महीने में टूट जाएगा, ये संभव है क्या? दिल्ली मुंबई हाईवे, नितिन गडकरी का जिस तरह से
महिमा मंडन किया गया कि उनका जो विभाग है वो शानदार काम कर रहा है। वो खुद कह रहे थे कि मुझे तो दुबई के शेख बुला रहे थे कि भारत से नितिन गडकरी को दे दीजिए। इथेनॉल के मुद्दे पर वो हाई कोर्ट चले गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, कि हमारा नाम न लिया जाए। लेकिन फिलहाल सड़क निर्माण मंत्री तो वही है, परिवहन मंत्रालय तो उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से इस देश को बड़ा रास्ता दिखाया है, टीवी अखबार को बड़ा रास्ता दिखाया और साफ कहा है कि फिलहाल हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हमारा जो प्रदर्शन था वो किसी धर्म का प्रदर्शन नहीं था, किसी एक जाति का प्रदर्शन नहीं था, वो इस देश के छात्रों का आंदोलन था। लेकिन सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जयपुर में, उनके हाथ में तिरंगा नहीं है, भगवा है। वहीं हल्का फुल्का वहां लाठी चार्ज भी हुआ है, लेकिन सवाल है कि वो यूजीसी रोल बैक का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जानबूझकर आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और ये कोशिश है कि जनरल बनाम गैर सवर्ण कर दिया जाए। इसमें भी अभिजीत दीपके से लगातार सवाल पूछा गया कि आरक्षण पर आपकी क्या राय है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि सवाल है कि इस देश के जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, क्या उन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आरक्षण से आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों नहीं ज़्यादा संख्या में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलते हैं? आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों में इतने ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होते हैं कि आपको वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करनी हो, लॉ की पढ़ाई करनी हो, बिजनेस की पढ़ाई करनी हो, या आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, कोई भी आपको पढ़ाई करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रेंस देने का कोई चक्कर नहीं होता है। आप कहीं भी एडमिशन लीजिए और जो 4 साल या 5 साल या 3 साल का कोर्स है वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप में टैलेंट नहीं होगा तो आप एग्जाम में फेल कर जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको कॉलेज में दाखिला के लिए ही इंट्रेंस देना पड़े। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि देश में करोड़ों युवा हैं और स्कूल कॉलेज कम है, लेकिन स्कूल कॉलेज बनाए नहीं जा रहे हैं। लगातार अभिजीत दीपके ने कहा है कि धर्म की राजनीति से हमें क्या मिला, क्या उससे हमारी जिंदगी बेहतर होगी? आस्था अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मैं हमेशा अभी कोशिश है मेरी कि मैं एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करूं और जहां भी सिस्टम से लोग परेशान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, हम सब की आवाज़ उठाएंगे। देश में कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो क्या अब बड़ी तैयारी कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी? भ्रष्टाचार को लेकर उसका बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। क्या सड़क का मुद्दा हो या मिड डे मील का मुद्दा हो या लगातार जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के धन्ना सेठ विदेश भाग गए हैं, तो क्या इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे को कॉकरोच जनता पार्टी उठाने जा रही है? वही अमित शाह को लेकर संसद में कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने आज भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया, वो पैदल मार्च कर रहे थे और उनकी कोशिश है कि अमित शाह को संसद में बुलाया जाए, उनसे सवाल जवाब किया जाए कि आखिर छात्रों पर पैलेट गन कैसे चले, छात्रों पर आंसू गैस के गोले किसके कहने पर दागे गए और जो लाठी चार्ज हुआ वो क्यों हुआ। तो फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है। वहीं दतिया और बांकीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज किया और कहा कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है। 2 चुनाव जानबूझकर बीजेपी हार सकती है कि ईवीएम का मुद्दा दब जाए। हम अगर पूरी की पूरी विधानसभा सीट जीत जाएं या लोकसभा की 80 सीट जीत जाए यूपी में, उसके बावजूद हम चाहेंगे कि ईवीएम खत्म हो जाए। वहीं बीएसपी में जो सांसद हैं राज्यसभा के रामजी गौतम, उन्होंने आज कहा कि एमएसएमई जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जहां सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक काम करते हैं, तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। ये भी एक बड़ी खबर है जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी या दल के साथ नहीं हैं, हम आम जनता के साथ हैं, आम लोगों के साथ हैं और जो भी आम लोगों का मुद्दा होगा, चाहे वो खराब सड़कें हो, चाहे पढ़ाई हो, हम इन सब के खिलाफ लगातार आवाज उठाएंगे। सोचिए मिड डे मील की क्या हालत है। मध्य प्रदेश में बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। झारखंड में पेपर लीक के प्रोटेस्ट को तमाम टेलीविजन चैनल, अखबार दिखा रहे हैं, लेकिन यही सारे पत्रकार दिल्ली में नहीं थे। सवाल है कि ये 1500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, रांची 1200 किलोमीटर, संसद भवन के पास या जंतर मंतर क्यों नहीं आ सकते थे? इसको लेकर प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि इसी से साफ होता है
कि इस देश का टीवी अखबार सत्ता के साथ है और विपक्षियों के खिलाफ है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बड़ा बयान दिया है कि वो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि देश में लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, सब जगह आरएसएस का दबदबा है। ये राहुल गांधी ने भी कहा था कि आरएसएस सैनिक स्कूल तक दबदबा बना रही है। सबको पता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगातार एनएफएस किया जा रहा है। ऐसे में एक परसेप्शन बन गया है कि देश को आरएसएस चला रहा है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर डीडी न्यूज, सरकारी न्यूज चैनल्स हो, प्राइवेट न्यूज चैनल्स हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, जहां से भी आवाजें उठती हैं क्या वहां आरएसएस के लोगों को बैठाया जा रहा है। ये कांग्रेस का बड़ा आरोप है। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो पावर प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेंगे और फिलहाल पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और अब देश में सरकारें, किसी की भी सरकार हो, जनता के मुद्दों से वो भाग नहीं सकते हैं। और जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को बड़ा हथियार बनाएंगे। और इसी बातचीत को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की अभिजीत दीपके के पैतृक घर पर बड़ी बैठक हुई है। ये सबसे बड़ा अपडेट है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।